क्लास 12 4.3 क्वेश्चन फिफ्थ का थर्ड पार्ट है। इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले एलिमेंट है हमारा जीरो। जीरो को एज इट इज रखा। जीरो को छोड़ के बाकी जो बचा 0 3 -3 0। उसके बाद माइनस साइन। सेकेंड एलिमेंट 1। 1 को छोड़ के बाकी जो बचा -1 -2 -3 0। उसके बाद प्लस 2 रख लिया और 2 को छोड़ के क्या रखा, -1 -2 0 3। अब देखिए, अब ये तो सारा जीरो ही हो गया, ठीक है। -1 इंटू जीरो माइनस -2 इंटू -3 प्लस ये वाला 2 -1 इंटू 3 माइनस 0 इंटू -2। अब देखिए जीरो एज इट इज, -1 0 -6 प्लस 2 -3 -0। 0 -1 इंटू -6 प्लस 2 इंटू -3 कीजिए। 0 -1 इंटू -6 प्लस 6 -6 इज इक्वल टू 0। तो ये सोल्व करके हमारा किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या कह रहे हैं वो देखिए। अब इसमें देखिए सबसे पहले एलिमेंट 2 है। 2 को बाहर रखेंगे तो बाकी क्या बचेगा, 2 -5 -1 0 माइनस ऑफ -1 इंटू ये छोड़ दीजिए, क्या बचेगा 0 3 -1 0 फिर प्लस का साइन -2 -2 पे छोड़ दीजिए, क्या बचेगा 0 3 2 -5। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 -1 इंटू -5 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 0 इंटू 0 -3 इंटू -1 प्लस -2 0 इंटू -5 -3 इंटू, ये क्या हो जाएगा 2 0 -1 इंटू -5 प्लस 5 -5, ये माइनस इनको ऐड कर दिया प्लस 1 0 इंटू 0 -3 इंटू 1 +3 माइनस प्लस माइनस -2 0 इंटू -5 0 -6। ठीक है, -2 इंटू -6, तो ये क्या बचा 12 + 3 15 15 -10 इज 5, तो 5 हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए काफी बच्चे मेरे को कहते हैं कि सर आप इतना लेंथी क्यों करवाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम इतना लेंथी के लिए भी क्यों प्रेफर करता हूँ, कुछ कुछ बच्चे यहाँ से लिख के सीधा इस स्टेप पे आ जाते हैं और उसके बाद ये कर देते हैं, वो ये 2 स्टेप नहीं करते। नहीं करोगे चल जाएगा, कोई बात नहीं है, बट अगर करोगे तो उसका एक बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है, मान लीजिए आपकी यहाँ पे कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, मान लो ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का आ गया और आपकी यहाँ पे कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, अगर आपने ये 2 स्टेप नहीं कर रखे और यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, टीचर विल क्रॉस द आंसर, वो आपको नंबर नहीं देगा। हो सकता है शायद वो इस स्टेप का आधा नंबर आपको दे दे, बट अगर आपने ये स्टेप भी सही कर दिया, ये भी कर दिया और ये भी कर दिया और लास्ट में आपका आंसर गलत भी हो गया, तो भी टीचर आपको 1 नंबर स्टेप मार्किंग के बेसिस पे दे देंगे। ठीक है, वरना अगर आप डायरेक्ट लिख दोगे इसके बाद सीधा ये लिख दोगे, ठीक है, और अगर आपका आंसर गलत हो गया तो उस केस में एग्जामिनर सीधा देखता है कि आंसर क्या है। अगर आपका आंसर गलत तो पूरा क्वेश्चन के आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो बेटर है कि आप जो सीबीएसई बोर्ड है या कोई भी बोर्ड है, मैं सीबीएसई का पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, कोई भी आपका बोर्ड है, वो हमेशा ये मांगते हैं कि आप जो कुछ भी आंसर एक्सप्लेन करो उसको प्रॉपर लिखो। लिखने के ही मार्क्स है सीबीएसई बोर्ड में, कोई भी बोर्ड है आपका चाहे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन।